students. Now welcome to your computer class. Yesterday we were on the topic how can we write the file, how can we write on a file, data file, means how can we send the output to the file, right? Now there are two types of mode. One is the write, one is the append. What was the difference? In first one, both the case you are opening the file to write. राइट मोड में भी अपेंड मोड में भी दोनों में आप फाइल को लिखने के लिए ओपन करते हैं. डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है कि आपका राइट मोड में अगर आपने ओपन किया, अगर फाइल नहीं बनी है क्रिएट हो जाएगी, अगर बनी है तो ओवरराइट हो जाएगी. ओवरराइट मतलब पहले वाले जो कंटेंट है आपके, जो अब आप जो लिखोगे वो पहले वाले कंटेंट को डिलीट कर देगा. अपेंड में अगर फाइल नहीं बनी है तो क्रिएट होगी, और अगर बनी है तो अब आप जो लिख रहे हैं वो उसके लास्ट में जाकर ऐड होगा. नाउ टेक अ एग्जांपल. हम एक फाइल पहले राइट मोड में खोलते हैं. राइट सम कंटेंट, any content, using either using the right or using the right lines, anyone using the right string one. What is the difference between right and right lines? right में string use करके लिखते हैं, string लिखते हैं, और right lines में आप list लिखते हैं. ठीक है? तो we will write some content. After that we will open the file again in a single program. Okay, in a single program we will open the file, write some content, close the file, reopen the file, add some content. Okay, first of all write a record on a file. First of all, you have to open a file. अगर मैंने कोई पाथ नहीं दिया है, मतलब जिस डायरेक्टरी में मेरा ये प्रोग्राम है उसी डायरेक्टरी में ये student.txt भी है. Open in the right mode first, then for loop है range 5 0 to 4, यानी ये 5 टाइम्स चलेगा 0 to 4. 5 टाइम्स चलेगा, होगा क्या? क्लासिकल कीवर्ड.
हियर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, किसी भी फाइल पे काम करने के पहला फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम दिया, मोड का नाम दिया, फाइल ओपन हो गई। रीडिंग और राइटिंग जो भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म किया। आफ्टर दैट फाइल क्लोजिंग। हर फाइल पे पहला और आखिरी स्टेप आपका सेम होगा। उसके बीच का स्टेप राइट करने के लिए खोला है तो राइट किया, रीड करने के लिए खोला है तो रीड किया। मीन्स इन्हीं 3 स्टेप में आपकी फाइल पूरी फाइल परफॉर्म होती है। फर्स्ट ओपन द फाइल, परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, आफ्टर दैट क्लोजिंग द फाइल। फर्स्ट हमने फाइल student.txt को राइट मोड में खोला है, मतलब फाइल अगर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, अगर है तो ओवरराइट हो जाएगी। फाइल ओपन हो गई। ये फॉर लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा। पहली बार चला, रोल नंबर रीड किया, नेम रीड किया, क्लास रीड किया, यानी 3 वेरिएबल, एक में रोल नंबर, एक में नेम, एक में क्लास है। ठीक है, इन तीनों वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करके हमने इस स्ट्रिंग वेरिएबल में डाला है। स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या है, रोल नंबर की वैल्यू, कॉमा, नेम की वैल्यू, कॉमा, क्लास की वैल्यू। ठीक है, इस रैक में जो भी हमने एंट्री की होगी वो रोल नंबर, वो नेम और वो क्लास है। और इस स्ट्रिंग की वैल्यू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, यानी इस ऑब्जेक्ट जिस भी फाइल पे खुला हुआ हो उसमें आप लिख रहे हो इस स्ट्रिंग की वैल्यू और एक न्यू लाइन सिंबल के साथ। क्यों? ताकि एक लाइन में एक रिकॉर्ड लिखे। ये 5 बार चलेगा। 5 रोल नंबर, मतलब मान लीजिए अपने पहले लिखा रोल नंबर 1, कॉमा, नेम राम, कॉमा, मान लीजिए 11th क्लास में सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद फिर से चला, आपने डाला रोल नंबर 2, कॉमा, नेम श्याम, कॉमा 12। सेम इसी तरीके से आपकी रोल नंबर, नेम और क्लास क्या एक लाइन में एक। क्यों? क्योंकि हम न्यू लाइन सिंबल भी तो साथ में लिख रहे हैं, तो आपके फाइल में ये ऐसा आएगा। आप अगर इस फाइल की क्लोजिंग के बाद student.txt को खोलेंगे तो आपको 5 लाइनें दिखेंगी। 5 लाइन में हर लाइन में 3 रिकॉर्ड कॉमा कॉमा करके दिखेंगे। ना अब आपके पास ये student.txt हो गई। अब आप चाहते हैं कि ओके अगले दिन आए, 5 एंट्री की थी, हम चाहते हैं अगले 5 स्टूडेंट की एंट्री हम फिर से करें। अब क्या करेंगे? अगर हम इस फाइल को फिर से चलाएं तो क्या होगा? कल वाले कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अपेंड हो, 5 रिकॉर्ड कल वाले भी रहे हो, 5 रिकॉर्ड आज वाले भी हम डाल पाए। तो वी विल ओपन द फाइल in append mode. Just one change. Open the file in append mode. क्या होगा? आपकी फाइल में 5 कंटेंट है ही। अब आप जो भी डालेंगे, जो भी रिकॉर्ड डालेंगे, ये आपका प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। अब आपने फाइल अपेंड मोड में खोली है, ये फॉर लूप फिर से 5 बार चलेगा, फिर से रोल नंबर, नेम और क्लास मांगेगा और फिर से उसी फाइल में लिखेगा। लेकिन अब ये लिखेगा उस फाइल में जो भी कंटेंट है उसके आगे, क्योंकि अपेंड मोड में खुला है। ठीक है, आपका 5 लिखा हुआ है फाइल में, सेम फाइल को खोला अपेंड मोड में। अब आपका अगर ये फॉर लूप फिर से 5 बार चल रहा है तो ये फिर से 5 रिकॉर्ड लेगा और अब इसमें 5 रिकॉर्ड पहले से है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अब आपकी फाइल की एंट्री ऐसी हो जाएगी। ओके, नाउ फ्लैश फंक्शन। फ्लैश फंक्शन क्या होता है? यू आर राइटिंग ऑन अ फाइल, राइटिंग और अपेंडिंग वट एवर द थिंग यू आर राइटिंग ऑन अ फाइल। तो जब आप लिखते हैं वो मेमोरी बफर में होता है। फाइल कहाँ है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर। मतलब आपका मेमोरी बफर पर परमानेंटली सेविंग, तो वो परमानेंटली सेव हो तब वो फाइल में कंटेंट सेव रहेंगे ना। अगर आपका मेमोरी बफर से ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप ये फाइल के कंटेंट
आपके हार्ड डिस्क पे जाके सेव नहीं होंगे। फ्लश फंक्शन क्या करता है कि जैसे ये फंक्शन चला, आपके मेमोरी बफर में राइट करने के लिए जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको जाकर वो हार्ड डिस्क पर जाकर सेव कर देता है। मतलब आपने एक राइट लिखा, फ्लश चलाया, उसके बाद दूसरा राइट लिखा, तो जब जब भी आपका फ्लश चलेगा, आपकी मेमोरी में जो कुछ भी राइट करने के लिए, फाइल पे राइट करने के लिए जो कुछ भी है, वो जाकर हार्ड डिस्क पर, जहां पर भी वो फाइल है उस जगह पर परमानेंटली जाकर सेव कर देगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ द फ्लश। अगर यही वाला हमारा प्रोग्राम था तो पुट दिस फ्लश इन द फॉर लूप मीन्स आफ्टर राइटिंग ईच रिकॉर्ड पुट अ फ्लश। एक रिकॉर्ड लिखा फाइल में, जाके उसको हार्ड डिस्क पे सेव, दूसरा रिकॉर्ड लिखा फाइल में, जाके उसको हार्ड डिस्क पर सेव, ताकि जो कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं वो आपको परमानेंटली मिले। बीच में कोई एरर आ जाती है या कुछ मेमोरी प्रॉब्लम है तो भी आपका रिकॉर्ड सेव रहे। नाउ removing white spaces from file. What is the white spaces? White spaces, space bar वाला space, tab, new line, all the spaces are the white spaces. ठीक है। अब ये व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के बीच में तो ठीक है, पहला वर्ड खत्म हुआ, एक ही स्पेस आया, फिर दूसरा वर्ड शुरू हुआ, ओके, दिस इज द टू वर्ड स्पेस बिटवीन द टू वर्ड। दो वर्ड है, दो के बीच में टैब स्पेस भी, ओके। लेकिन इफ यू आर रीडिंग अ लाइन, होता क्या है व्हेन यू आर रीडिंग अ लाइन, आपका फाइल ओपन किया, कर्सर आपके फर्स्ट प्लेस पे है, ये इस प्लेस पर हो सकता है इसमें से कोई व्हाइट स्पेस हो, यू आर राइटिंग रीड और रीड लाइन, एनीवन। रीड किया तो पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट, या रीड नंबर ऑफ बाइट किया तो वो नंबर ऑफ बाइट। यहां पर ये नहीं देखता कि जो रीडिंग हो रही है इसमें व्हाइट स्पेसेस भी है या नहीं है। हो सकता है आपकी फाइल की शुरुआत में आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ने के बाद लिखा हो और लास्ट वाला तो न्यू लाइन सिंबल है ही, पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस टू न्यू लाइन सिंबल, ये पूरा का पूरा रीड लाइन में एक लाइन बनाकर ला देगा। मतलब आपके पास जो लाइन है उसमें शुरुआत में भी व्हाइट स्पेसेस है, बाद में भी व्हाइट स्पेसेस है। आप चाहते हैं कि जो रीडिंग फाइल को रीड करके हमारे पास जो कंटेंट आए हैं, अगर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस मीन्स बिफोर द लाइन एंड आफ्टर द लाइन, नॉट मिडिल वन। मिडिल वाले स्पेस तो वर्ड सेपरेटर के लिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका वर्ड अगर सब एक साथ मिल जाएगा तो वो उसको हाउ कैन यू रीड प्रॉपरली। तो वर्ड के बीच में तो रहे, लेकिन अगर स्टार्ट में एक्स्ट्रा स्पेस है, लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेस है, वो हट जाए, तो वो करने के लिए आपके पास स्ट्रिंग फंक्शन, जब आप स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे। उसी स्ट्रिंग फंक्शन में व्हाई, बिकॉज रिटर्न द कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही तो रिटर्न करता है। तो रिमूविंग द ब्लैंक स्पेसेस यूजिंग द स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन, आपने फाइल में रीड लाइन चलाया, जो कुछ भी रिटर्न हुआ उसे एक स्ट्रिंग में स्टोर किया। जस्ट आफ्टर दिस लाइन str इज इक्वल टू माय फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट रीड लाइन, हमने एक पूरी की पूरी लाइन रीड की, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में शुरुआत वाला ब्लैंक स्पेस और बाद वाला न्यू लाइन सिंबल वाले पर सारे व्हाइट स्पेसेस आए हुए हैं, पहले वाले भी बाद वाले भी।
आपको दोनों हटाने हो ऑन दिस स्ट्रिंग वेरिएबल यूज स्ट्रिप फंक्शन मीन्स str.strip। इसी में तो डाला है रीड लाइन करके, इसमें डाला है दिस स्ट्रिंग वेरिएबल। इसी स्ट्रिंग वेरिएबल पर अगर आप स्ट्रिप फंक्शन चलाते हैं तो शुरुआत का और बाद का दोनों व्हाइट स्पेसेस को ये हटा देगा। जो रिजल्ट है वापस ट्रांसफर टू दिस str। इस str में स्टार्ट में बाद में व्हाइट स्पेसेस हैं, आपके स्ट्रिंग फंक्शन ने दोनों को रिमूव किया और जो रिजल्ट आया वो इसी str में डाल दिया। अब आप इस str को प्रिंट करेंगे तो आपको शुरुआत वाले और बाद वाले व्हाइट स्पेसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको शुरुआत वाला नहीं चाहिए तो मतलब बाद वाला चाहिए, शुरुआत वाला नहीं चाहिए तो यूज एल स्ट्रिप मीन्स लेफ्ट स्ट्रिप। अगर आपको बाद वाला एंड ऑफ द लाइन रिमूव करना है तो यूज str.lstrip। नेम ऑफ द व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इज न्यू लाइन 1। इस लाइन कैरेक्टर को हटा देगा। राइट अगर आप r strip न्यू लाइन 1 तो राइट से एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर इट विल रिमूव। अगर आपने सिर्फ स्ट्रिप यूज किया एंड ऑफ द लाइन प्रीवियस व्हाइट स्पेसेस दोनों रिमूव। अगर एल स्ट्रिप किया तो लेफ्ट साइड से रिमूव, आर स्ट्रिप किया तो राइट साइड से रिमूव। Now, significance of file pointer in file handling. फाइल पॉइंटर, फाइल को आपने रीड या राइट करने के लिए खुला है। ठीक है, तो दिस इज योर फाइल हैव सम कंटेंट, जैसे आई एम अ बॉय। और जब आपने फाइल खोली, अगर रीड करने के लिए खोली या राइट करने के लिए खोली तो फाइल का पॉइंटर उसके फर्स्ट कैरेक्टर पर होता है। अब रिमेंबर, जब आप रीड करेंगे तो फाइल पॉइंटर जहां पर है वो वहीं से रीड करेगा। जितने बाइट आपने रीड किए हैं उतने बाइट आपको रिटर्न करेगा और उतने बाइट आगे बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक दिस, मैंने ये फाइल मान लीजिए a.txt फाइल का नाम है, ये ओपन कर रखी है। fob इज इक्वल टू ओपन a.txt रीड मोड खोला, इसमें ये लिखा हुआ है और फाइल पॉइंटर आपका फर्स्ट कैरेक्टर पर शो कर रहा है। अब अगर मैंने चलाया fob.read to, रिमेंबर रीड फंक्शन, अगर मैंने रीड में कोई नंबर नहीं दिया होता ये पूरी फाइल के कंटेंट को रीड कर देता। अगर मैंने रीड फंक्शन में नंबर दिया है मीन्स इट रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट। 2 दिया है मीन्स इट विल रीड 2 बाइट। जहां पर भी फाइल पॉइंटर है वहां से ये 2 बाइट रीड करेगा, रिटर्न करेगा। 2 बाइट क्या, आई और ब्लैंक स्पेस, 2 बाइट हो गए। ये इसने str में डाला, यानी आपके str की वैल्यू क्या हो गई, आई और एक ब्लैंक स्पेस, और आपका पॉइंटर 2 स्पेस आगे बढ़ के अब इस a को पॉइंट करने लगा। आप जब फाइल खोलते हैं फाइल पॉइंटर सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर पर होता है। ठीक है, जब आप फाइल रीड करते हैं तो जहां पर फाइल पॉइंटर है वहां रीड और राइट दोनों की, पहले रीड की बात करते हैं। जब आप रीड करते हैं तो फाइल पॉइंटर जहां पर भी है वहां से रीड करेगा। जितने नंबर ऑफ बाइट आपने मांगे हैं उतने बाइट आपको रिटर्न करेगा और
फाइल पॉइंटर उतने बाइट आगे बढ़ जाएगा। अब आप रीड करेंगे तो फाइल पॉइंटर अब जहां पर भी है वहां से उतने बाइट रिटर्न करेगा और उतने ही बाइट आगे बढ़ेगा। जैसे अब पॉइंटर यहाँ पे पहुंच गया, अब मैंने फिर से चलाया str इज इक्वल टू fob.read 5। अब कर्स फाइल पॉइंटर यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी अब str की वैल्यू हो जाएगी am स्पेस a स्पेस, str की वैल्यू ये हो जाएगी, ये रिटर्न करेगा ये, और फाइल पॉइंटर 1 2 3 4 5 आगे बढ़ के यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब रीड करेंगे तो बॉय रीड होगा। सेम विद द राइट। फाइल पॉइंटर अगर नई फाइल खोली है तो फर्स्ट प्लेस पे है, जहां पर पॉइंटर है वहीं पे लिखेगा, ठीक है। और अगर पुरानी फाइल खोली है राइट मोड में तो भी फर्स्ट प्लेस पर है, और जहां पर लिखा है वहीं पर वो ओवरराइट करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम किस मोड में फाइल खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर कहां कहां होता है। फाइल मोड और ओपनिंग पॉइंटर। अगर रीड में खोली, रीड बाइनरी में खोली, R प्लस में खोला, RB प्लस में खोला, या R प्लस B में खोला, मीन्स फाइल पहले से बनी होनी चाहिए, रीड मोड है, बनी होनी चाहिए, नहीं बनी है तो एरर दे देगा, ठीक है। ऑलवेज एट द बिगनिंग। आपकी फाइल बनी हुई फाइल है, जो भी कंटेंट है उस कंटेंट में फर्स्ट कैरेक्टर के पर आपका फाइल पॉइंटर पहुंच जाएगा, यानी बिगनिंग में आपका फाइल पॉइंटर पहुंच जाएगा। अब आप रीड करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर से आपका रीड होगा, और जितना रीड कर जाएंगे उतना एक पॉइंटर आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने फाइल राइट मोड में खोली, राइट बाइनरी में खोली, राइट प्लस में खोली, WB प्लस में खोली, या फिर W प्लस B में खोली, डिफरेंस राइट मोड, राइट बाइनरी।